एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे 4 स्त्रियां मिली। चारों बहुत गुणवान और संस्कारी परिवार की नजर आती थी। उस आदमी ने पहली स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री ने कहा, मेरा नाम बुद्धि है। उस आदमी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बुद्धि ने उत्तर दिया कि वह मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करती है। फिर आदमी ने दूसरी स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? स्त्री ने कहा, लज्जा। आदमी ने उससे भी पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लज्जा ने उत्तर दिया कि वह आंख में रहती है। फिर आदमी ने तीसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपना नाम हिम्मत बताया। आदमी ने हिम्मत से भी उसका निवास स्थान पूछा। हिम्मत ने बताया, मैं मनुष्य के दिल में रहती हूँ। अब आदमी ने चौथी स्त्री से भी वही प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम तंदुरुस्ती बताया। आदमी ने तंदुरुस्ती के निवास स्थान के बारे में पूछा। तंदुरुस्ती ने बताया कि वह मनुष्य के पेट में रहती है। चारों से बात विचार के बाद वह आदमी आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे उसी वन में उसे 4 पुरुष खड़े मिले। चारों का रूप और स्वभाव ऐसा था जिसे देखकर मन को शोक होता था। वह आदमी उन्हें देखकर ठिठका, लेकिन फिर हिम्मत करके उनके पास पहुंचा। उसने पहले पुरुष से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने उग्र स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम क्रोध है। तुम कहाँ रहते हो? आदमी ने पूछ लिया। क्रोध ने कहा कि वह मनुष्य के दिमाग में रहता है। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मुझे बुद्धि मिली थी। उसने कहा कि दिमाग में तो वह रहती है, फिर तुम कैसे रहते हो? क्रोध ने बताया, जब मैं दिमाग में रहना शुरू कर देता हूँ तो बुद्धि वहां से विदा हो जाती है। फिर उसने दूसरे पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम लोभ है। आदमी ने लोभ से भी उसका निवास स्थान पूछा। लोभ ने कहा, मैं मनुष्य के आंख में रहता हूँ। आदमी फिर विचार करने लगा। उसने कहा, आंख में तो लज्जा रहती है, तुम कैसे रहते हो? लोभ ने कुटिलता भरे स्वर में कहा, जब मैं आंख में रहने आ जाता हूँ तो लज्जा वहां से प्रस्थान कर जाती है। अब तीसरे की बारी थी। उस आदमी ने तीसरे पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, भय। आदमी ने पूछा, भय तुम कहाँ रहते हो? भय ने बताया, मैं दिल में रहता हूँ। वह आदमी फिर से परेशान हो गया। उसने कहा, भाई दिल में तो हिम्मत रहती है, फिर तुम वहाँ कैसे रहते हो? भय ने जवाब दिया, जब मैं दिल में रहने आता हूँ तो हिम्मत वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। वह अब परेशान हो चुका था। उसने चौथे से भी पूछ ही लिया, भाई तुम्हारा नाम क्या है? चौथे ने बताया, मेरा नाम रोग है और मैं मनुष्य के पेट में रहता हूँ। उस आदमी ने कहा, पेट में तुम कैसे रहते हो? वहाँ तो तंदुरुस्ती रहती है। रोग ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो तंदुरुस्ती वहाँ से रवाना हो जाती है। अब उस आदमी का धैर्य जवाब देने लगा था। क्रोध, लोभ, भय और रोग उसके बहुत पास आ गए। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। उन्हें पास देखकर वह बेचैन होने लगा। उस आदमी ने चारों से कहा, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अकेला रहने दो, यहाँ से चले जाओ। चारों ने कहा, अभी तक तुम्हारे शरीर में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, अब हमारा समय शुरू होने वाला है। जैसे ही तुम परेशान होकर उग्र होगे, क्रोध समा जाएगा, फिर लज्जा, हिम्मत और तंदुरुस्ती को भगाकर हम सभी प्रवेश कर जाएंगे। हम में एक और खास बात है, हम यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएं तो जल्दी बाहर भी नहीं निकलते। तुम सावधान हो जाओ। कितना सच है ये! हमारी थोड़ी सी असावधानी सद्गुणों को बाहर कर अवगुणों को प्रवेश करा देती है। तमाम प्रयासों के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप अमावस्या को नारियल का एक प्रयोग आजमा सकते हैं। अमावस की रात एक पानी वाला नारियल, सूखा नहीं, ले। नारियल गोले के 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की प्रतिमा तस्वीर के सामने शाम के समय रख दे, फिर शिव जी को अपने सारे संकट बताएं।
धन की बाधा से आपके क्या काम रुक रहे हैं, सब हाल उन्हें कहें। ध्यान रहे, यदि किसी अन्य का धन हड़पने या अन्य के प्रति द्वेष के भाव से यह प्रयोग बिल्कुल न करें। अपनी परेशानी और भगवान से सहायता की याचना करनी है, शुद्ध भाव से। रात के समय इन नारियल को खिड़की पर रख दें। सुबह उठते ही नारियल के टुकड़ों को घर से दूर कहीं रखाएं। धीरे धीरे धन संबंधी लाभ मिलने लगेगा। अमावस्या की रात नदी के बहते पानी 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक रखने चाहिए। इससे धन लाभ होता है। अमावस्या की रात मंदिर बंद होने से पहले या घर के मंदिर में पट बंद करने से पहले एक घी का दीपक जलाएं। इससे धन लाभ मिलेगा। परेशानियों से राहत का एक और टोटका है जो किसी भी अमावस्या को किया जाता है। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन लें। इसमें कोई ताबीज की जरूरत नहीं, बस एक लाल धागा हो। धागे को पूरे महीने भर गले में धारण किए रखें। अमावस्या की रात कहीं सुनसान में एक गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। इससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि पहले महीने में लाभ दिखे तो फिर इसे हर माह करें। किसी कुएं में अगर आप हर अमावस्या को 1 चम्मच दूध डालते रहते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी दुख खत्म होने लगते हैं। सोमवती अमावस्या को घर के मंदिर में अथवा ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक संध्या काल में अवश्य जलाएं। लाल रंग के धागे की बाती बनाएं और संभव हो तो घी में थोड़ा केसर डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन आगमन होता है। किसी नदी तालाब पर जाकर मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां खिलाएं। इससे घर में पैसे का आगमन शुरू होता है। अमावस्या की रात यदि काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाई जाए और कुत्ता उसी समय ये रोटी खा लेता है तो इससे आपके सभी शत्रुओं का भाव परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। वे आपके प्रति द्वेष और आपको परेशान करने का भाव छोड़ देंगे। उसके बाद आप भी उन शत्रुओं को भूलते जाएं, उन्हें छेड़े नहीं। बेरोजगारी दूर करने के टोटके। आप अगर लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार में बाधा आ रही है तो अमावस्या की रात को एक छोटा सा उपाय करके देखिए। एक नींबू को सुबह घर के मंदिर में साफ करके रख दें। शाम को इसे अपने सर से 7 बार उतारकर 4 बराबर भागों में काट लें। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इससे रोजगार में आने वाली बाधा दूर होने लगेगी। यह उपाय भी चुपचाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। इससे कई तरह के कष्ट खत्म होने लगेंगे। जिन्हें कालसर्प दोष बहुत सता रहा है उनके लिए अमावस्या बहुत लाभकारी है। सुबह स्नान के पश्चात चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें। सफेद फूल के साथ इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे कालसर्प योग का दोष दूर होता है। अमावस्या की रात उस व्यक्ति के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है जिसे कालसर्प दोष है। घर में योग्य पुरोहित से अपने लिए या परिवार के लिए हवन करवाएं। शिव जी की पूजा करें। अमावस्या पितरों का दिन माना गया है। इस दिन घर के पितृगण का तर्पण करना चाहिए। घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें भेंट करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं तथा आशीष देते हैं। यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो सारी पूजा पाठ के बावजूद आपको अपेक्षित लाभ नहीं हो सकता। इसलिए पितरों की तृप्ति आवश्यक कही गई है। यदि पितर संतुष्ट एवं प्रसन्न है तो जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। घर परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। पितरों के निमित्त तर्पण के साथ ही साथ कुछ भोजन एवं अन्न निकाल देना चाहिए। ये भोजन पशुओं जैसे गाय, कौए, कुत्ते, जलचर जैसे मछली आदि को खिला दें। किसी दरिद्र को अन्न या भोजन भी दान कर सकते हैं। आपके सेवा भाव से पितरों को तृप्ति मिलती है। जब वे देखते हैं कि उनकी संतान दयावान है, सभी जीवों पर दयालु है, तो उनका मन प्रसन्न होता है। सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पेड़ को जनेऊ एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें।
इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। पीपल की 7 परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन स्टील के लोटे में गाय का दूध, काले और सफेद तिल और थोड़ा जल मिला लें। इसे पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर गरीबों, गाय, मछलियों आदि को भोजन, चारा आदि दें। सोमवती अमावस्या या किसी भी अमावस्या को भूखे लोगों को भोजन कराने का बड़ा महत्व कहा गया है। अमावस्या को अन्नदान यज्ञ के फल के जैसा होता है। कम से कम एक दरिद्र, भिखारी अथवा गाय को सामर्थ्य अनुसार तृप्ति भर भोजन कराएं, चारा खिलाएं। सोमवती अमावस्या पर दान का अनंत फल है। इस दिन गरीबों, दरिद्रों, जरूरतमंदों या सामने हाथ फैला देने वालों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे कुंडली में जो ग्रह खराब फल दे रहे होते हैं वे शांत होते हैं। सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय की एक माला अवश्य जप करें। इससे कालसर्प योग का दोष भी खत्म हो जाता है। अमावस्या की शाम को पीपल अथवा बरगद के पेड़ की पूजा करें, उसके नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। क्या द्रौपदी के पति 5 पांडव अलग अलग देवताओं के अंश थे या एक ही देवता के अंश? देवराज इंद्र के 5 अंश पांडवों के रूप में आए थे। इंद्र को 5 रूप क्यों धरना पड़ा? इंद्र का अंश 5 रूपों में कैसे खंडित हुआ? 5 पांडवों की अनसुनी कथा। 5 पांडवों की पत्नी बनी थी द्रौपदी। युधिष्ठिर को धर्मराज या यमराज का अंश कहा गया। भीम को पवनदेव, अर्जुन को इंद्र, नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों का अंश कहा गया है। यही प्रचलित कथा है, पर इस कथा के पीछे भी एक कथा है। जिस तेज से पांडवों का जन्म हुआ वह तेज इंद्र का ही था। एक आपदा आने के कारण इंद्र का क्षय हो रहा था। इंद्र देवराज है और देवराज का अर्थात देवताओं का क्षय। इंद्र के क्षय को रोकने के लिए उनके अंश को विभक्त किया गया, जो एक बड़े प्रयोजन में बाद में काम आया। बड़ी सुंदर कथा है, इसे ज्यादा लोग जानते नहीं। द्रौपदी इंद्र की पत्नी इंद्राणी का अवतार थी। उन्हें क्यों 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? इंद्र का तेज क्यों क्षय होने लगा? उस तेज को कैसे सुरक्षित रखा गया? इसकी कथा आपको विस्तार से सुनाता हूँ। ये कथा जैमिनी अश्वमेध पर्व में आती है। जैमिनी जो वेद व्यास के शिष्य थे, उन्हें व्यास जी ने जो कथाएं बताई उसका उन्होंने और विस्तृत शोध किया और फिर जैमिनी अश्वमेध पर्व लिखा। इंद्र के अंश से पांडवों की उत्पत्ति की कथा विस्तृत है। एक कथा में कई कथाएं मिली हुई हैं, इसलिए यदि धैर्य से पढ़ सकेंगे तो ही समझ आएगा, अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी। हमारे धर्मशास्त्रों की कथाओं के पीछे कारण भी बताए गए हैं। धर्मनिष्ठों को उनसे परिचित होना चाहिए। जैमिनी ऋषि धर्म तत्वों के जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से निवेदन किया, मुनिवर मैंने महर्षि व्यास जी से समस्त पुराणों, महाभारत और धर्मशास्त्रों का श्रवण किया। बाद में चिंतन करने लगा तो मेरे मन में कुछ शंकाएं आई हैं। मेरी शंकाओं का निवारण करके मुझे धन्य करिए। मार्कंडेय का संकेत मिलने पर जैमिनी ने उनसे 5 प्रश्न किए। जगत के कर्ताधर्ता भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म क्यों लिया? राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की? द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडव थे, उनकी ऐसी निर्मम मृत्यु क्यों हुई? मार्कंडेय ने कहा, मुनिवर मैं तपस्या के लिए संकल्पित हूँ, जिसका समय हो चला है। आपने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर बहुत विस्तृत है। विस्तार से यह वृतांत सुनाने का समय मेरे पास अब शेष नहीं है। आपकी इन समस्याओं का निवारण विंध्याचल में निवास कर रहे 4 श्रेष्ठ पक्षी पिंडाक्ष, निबोध, सुपुत्र और सुमुख करेंगे। वास्तव में वे पक्षी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैमिनी को ये जानकर बड़ा विस्मय हुआ। पक्षी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्कंडेय ने कौतूहल भांपते हुए कहा, मुनिवर वे ये चारों साधारण पक्षी नहीं, ऋषिपुत्र हैं जो वेद और शास्त्रों में पारंगत हैं। उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करें।
जैमिनी ने प्रश्न किया, ऋषिव पक्षी ऋषिपुत्र कैसे हो सकते हैं? मानवों की भाषा का ज्ञान पक्षियों को कैसे हो सकता है? मेरे मन से पुराने प्रश्नों के स्थान पर अब ये नए प्रश्न आ गए हैं जो मुझे ज्यादा व्यथित कर रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय ने जैमिनी को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते इंद्र के लोक अमरावती जा पहुंचे। इंद्र ने नारद जी का समुचित स्वागत सत्कार किया, उन्हें उचित आसन दिया, फिर अपना एक प्रश्न करने की अनुमति ली। इंद्र ने पूछा, मुनिवर, यह इंद्रलोक है, यहाँ पर नृत्य संगीत के श्रेष्ठ ज्ञानी उपस्थित हैं। देवसभा में रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, घृताची, ऋषिकेशी आदि अप्सरा रूपी नृत्य रत्न उपस्थित हैं। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु इनके एक प्रश्न में मैं सदा उलझ जाता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपके जैसा सन्यासी ही दे सकता है जो समस्त लोकों में विचरण करता हो। देवर्षि, आपके विचार से इन अप्सराओं में श्रेष्ठ कौन है? नारद जी तो एक अजीब उलझन में पड़ गए। उन्होंने चतुराई दिखाए और अप्सराओं को संबोधित कर कहा, हे देवगणिकाओं, तुम में से जो स्वयं को सर्वाधिक सुंदर, सरस, संलाप, मोहन विधाओं में श्रेष्ठ समझता हो, वही हमारे समक्ष नृत्य करे। नारद जी की बात सुनकर सभी अप्सराएं मौन रही। एक मुनि के समक्ष वे अपने मुख से कैसे ये स्वीकारें? इंद्र ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, आप स्वयं ये निर्णय करें कि कौन सर्वांग सुंदर है, फिर वही अप्सरा आपके लिए नृत्य करेगी। नारद जी ने कहा, मुझे तो नृत्य कला परखना आता नहीं, इसलिए यह मेरे लिए संभव नहीं है। रही बात सौंदर्य की, तो इन देव नर्तकियों में से जो नर्तकी दुर्वासा जी को मोहपाश में बांध सकेगी, वही मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होगी। दुर्वासा जी का नाम सुनते ही सभी देव नर्तकियां भयभीत होकर मौन रही। वपु नामक एक नर्तकी से यह सहन न हुआ। वह बोल पड़ी, मैं देवर्षि की चुनौती स्वीकार करती हूँ। कुशलतापूर्वक दुर्वासा ऋषि का तप भंग कर सकती हूँ, मुझे देवराज इसकी आज्ञा दे। वपु का दृढ़ निश्चय देख इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे मदवती, यदि तुम दुर्वासा ऋषि के असाधारण तप में विघ्न उत्पन्न कर उन्हें अपने अपने रूपजाल में मोह सकी, तो मैं अमरावती में तुम्हें मुमांगा पद, धन संपत्ति सब अर्पित करूंगा। वपु दुर्वासा जी को मोहित करने चल पड़े। दुर्वासा जी पर्वत पर आश्रम बनाकर केवल वायु का सेवन करते हुए घोर तप में लीन थे। वपु ने दुर्वासा के आश्रम के एक कोस की दूरी पर डेरा डाला और प्रतिदिन उस वन में विहार करते मधुर संगीत का आलाप करने लगी। वह इतने सुंदर गीत संगीत का प्रदर्शन करती कि आकाश से उड़ने वाले पक्षी वहां ठहर जाते। वन के सारे जीव उसकी ओर भागने लगते। उसके संगीत के माधुर्य पर दुर्वासा भी मुग्ध हो गए और तप को बीच में छोड़कर उसकी ओर खींचे चले गए। बाद में दुर्वासा को आभास हुआ कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया है। अपनी शक्तियों से वह सब जान गए और तपोभंग करने वाली देवकन्या पर क्रुद्ध होकर श्राप दिया, हे देवकन्या, तुम मेरी तपस्या में विघ्न डालने के षड्यंत्र से यहाँ पर आई हो, इसलिए तुम गरुड़ कुल में पक्षी बनकर जन्म धारण करोगी। शापित अप्सरा वपु विलाप करने लगी। वह बार बार दुर्वासा से क्षमायाचना कर रही थी। दुर्वासा को भी लगा कि सारा दोष उसका नहीं है। वह पसीज गए। वपु पर दया करते हुए दुर्वासा ने शाप में थोड़ा संशोधन कर दिया। दुर्वासा ने कहा, कन्या, तुम 16 वर्ष पक्षी रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म दोगी। उसके बाद इंद्र के अंश के बाण से घायल होकर प्राण त्याग दोगी तो पूर्व रूप को प्राप्त हो जाओगी। दुर्वासा के शाप के प्रभाव से अप्सरा वपु ने गरुड़ वंश में एक पक्षी के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। उसी काल में महाभारत का युद्ध हुआ। वह उस युद्ध को देखने गई। आकाश में विचरते समय अर्जुन का शत्रु पक्ष पर चलाया एक बाण उड़ता हुआ उस पक्षी को जा लगा। इससे उसका गर्भ गिर गया। वह अप्सरा स्वरूप को पाकर देवलोक पहुंची। उसके अंडे जब पृथ्वी पर गिरे, उसी समय एक विशाल हाथी के गले में पड़ा घंटा भी कटकर जमीन पर गिरा। दैवयोग से घंटा उन अंडों पर ऐसा गिरा कि अंडे उसके नीचे ढक गए। अंडों से बच्चे निकले।
शमीक मुनि वहां से गुजर रहे थे। शमीक ने घंटों के नीचे से मानवों की भाषा सुनी तो हटाया, वहां उन्हें पक्षी शावक दिखे। शमीक को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी मानवों की भाषा में वार्तालाप कर सकते थे। मुनि ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम क्या अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता सकते हो? पक्षियों ने कहा, मुनिवर प्राचीन काल में विपुल नामक एक तपस्वी थे। उनके सुकृत और तुम्बुर नाम के 2 पुत्र हुए। हम चारों सुकृत के पुत्र हुए। एक दिन इंद्र ने पक्षी के रूप में मेरे पिता के आश्रम में पहुंचकर मनुष्य का मांस मांगा। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया कि हम पितृ ऋण चुकाने के लिए पक्षी रूप में उपस्थित इंद्र का आहार बने। हमने यह बात सुनी तो भयभीत हो गए। हमने पिता की बात मानने से मना कर दिया। इस पर क्रोधित पिता ने हमें पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और स्वयं उस पक्षी का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। इंद्र प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हमारे पिता से मित्रता करके वह देवलोक को चले गए। हमने अपने पिता से कहा कि हम मानवदेह के प्रति आसक्ति के कारण आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। हम पर कृपा करके हमें शाप से मुक्ति का मार्ग बताए। पिता ने शाप मुक्ति का हमें यही उपाय बताया कि तुम सब पक्षी रूप में होकर भी बहुत ज्ञानी रहोगे। कुछ दिन विंध्याचल में जाकर निवास करो। महर्षि जैमिनी तुम्हारे पास अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए आएंगे। उनकी शंका का निवारण करते ही तुम शाप मुक्त हो जाओगे। इसी कारण हम पक्षी बन गए हैं। ये सुनकर शमीक ने उन पक्षियों को तत्काल विंध्याचल में चले जाने का परामर्श दिया। इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय जी बोले, हे जैमिनी, तुम विंध्याचल जाओ, उन पक्षियों से अपनी शंका का समाधान कर लो। इस प्रकार उन ऋषिपुत्रों का भी उद्धार हो जाएगा। जैमिनी के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया पक्षियों ने? क्यों देवता मनुष्य रूप में आते हैं? पांचाली को 5 पति क्यों मिले? क्या 5 पांडव इंद्र के ही अंश हैं? जैमिनी विंध्याचल को गए। वहां पर उन्हें उच्च स्वर में वेद पाठ करते पक्षी दिखे तो जैमिनी ने समझ लिया कि इन्हीं पक्षियों से उनकी शंका का समाधान होगा। जैमिनी ने उनसे अपने चारों प्रश्न पूछे। पक्षियों ने कहा, मुनिवर, संसार में जब जब पाप बढ़ जाते हैं तब तब पापियों को दंड देने के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। ऐसा वह देवी पृथ्वी का बोझ निवारण करने के लिए करते हैं। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र त्रिशीर्ष अपने 3 मुखों से वेदोच्चार करते थे। 3 मुखों से वह 3 रस का पान करते थे। देवगुरु बृहस्पति के इंद्र से रुष्ट हो जाने पर त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाकर इंद्र ने यज्ञ किया। उनके प्रयासों से देवताओं ने यज्ञ में विजय प्राप्त की। इंद्र ने विश्वरूप से कहा कि ऐसा उपाय करे कि देव असुर का झगड़ा ही खत्म हो जाए, असुरों का पुनर्तः नाश हो जाए। विश्वरूप ने ऐसा संकल्प करके यज्ञ शुरू किया। आहुतियां डाली जाने लगी और दैत्य कुल का नाश तय हो गया। एक दैत्य वेश बदलकर विश्वरूप के पास आया और उनसे कहा, दैत्य और देवता दोनों एक ही रक्त के अंश हैं। क्या आप एक भाई के कहने पर दूसरे का संपूर्ण विनाश करने के कारण बनेंगे? ऐसा उचित नहीं। विश्वरूप को बात सही लगी। उन्होंने पुष्टि के लिए आहुतियां दैत्यों के लिए भी डालनी शुरू की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने उनका अपमान किया तो विश्वरूप ने समझाया कि मेरे अपमान से तुम्हारा नाश हो सकता है। इंद्र अपना क्रोध रोक न सके और वज्र प्रहार करके उनका यज्ञवेदी पर ही संहार कर दिया। इस तरह वे ब्रह्महत्या के अपराधी बन गए। यज्ञवेदी पर बैठे ऋत्विक की हत्या के कारण इंद्र का शरीर गलने लगा। बृहस्पति ने तत्काल इंद्र का दिव्य तेज 4 भागों में विभाजित करके धर्म, वायु और अश्विनी देवताओं में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार इंद्र रक्षा हुई। पुत्र के वध की सूचना सुनकर त्वष्टा प्रजापति के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा काटकर होम कुंड में फेंक दी। इससे एक भयानक राक्षस वृत्रासुर प्रकट हुआ। वृत्रासुर के आतंक से भयभीत इंद्र वहां से भाग गए। बाद में वृत्रासुर से मैत्री की और कहा कि मुझे केवल स्वर्ग पर शासन करने दो, इसके अतिरिक्त हर स्थान पर तुम्हारा शासन रहेगा। वृत्रासुर मान गया।
उसने रक्षकुल को पृथ्वी पर बढ़ाना शुरू किया। राक्षसों से धरती भर गई। वे पाप करने लगे। भूदेवी पाप के भार से विचलित हुई और अमरावती जाकर इंद्र से कहा कि वह इस पाप का भार नहीं वहन कर सकती। इन पापियों से मेरी मुक्ति का उपाय आपका दायित्व है। इंद्र जानते थे कि यह सब उनके ही क्रोध के कारण हुआ है। उन्होंने समस्त देवताओं को बुलाकर उन्हें भूलोक में मानवों के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। देवता पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से विभिन्न राजवंशों में जन्मे। इंद्र का दिव्य तेज, जिसे धर्म, वायु और अश्विनी कुमारों के पास सुरक्षित रखा गया था, उसे पांडु की पत्नियों के गर्भ में स्थापित किया गया। धर्मरूप में इंद्र का तेज युधिष्ठिर, वायु रूप भीम, इंद्र के ही रूप में अर्जुन बनकर अवतरित हुए। इंद्र के दिव्य तेज के एक अंश से अश्विनी देवताओं ने माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव के रूप में अवतार लिया। पांचों पांडव वास्तव में इंद्र ही हैं। उनके वाहक देवता अलग है। इंद्र की पत्नी शची देवी ने महाराजा द्रुपद के यहाँ अग्निकुंड से द्रौपदी के रूप में अवतार ग्रहण किया। द्रौपदी के 5 पति पांडव इंद्र के दिव्य तेज से उत्पन्न हुए थे, इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी पांचाली बन गई। पक्षियों के मुंह से अपनी शंकाओं का समाधान पाकर महर्षि जैमिनी परमानंदित हुए।